मैं कर रहा हूँ जो इलेक्ट्रॉनिक फ्री इम्प्लांट है, जो मैंने आज यहाँ पर किया, उसमें सिर्फ 30 मिनट टोटल सर्जरी का लगता है, जबकि दूसरे टेक्निक में 2-2.5-3 घंटे तक लग जाते हैं। तो एक तो हो गया टेक्निक और एक टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में ये है कि इसमें अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स 100 साल में जब तक बच्चा जिंदा रहेगा कभी भी फेल हो सकता है, कभी भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, जो भी चीज़ है वो बाहर है, अंदर सिर्फ एक रिसीवर है जो कि एनालॉग साउंड से, हमारा दिमाग जो है वो एनालॉग है, जो दूसरे इम्प्लांट सिस्टम है वो डिजिटल साउंड देते हैं। तो उसको समझने में, उसको प्रैक्टिस करने में, स्पीच को रिकग्नाइज करने में बहुत टाइम लगता था, एवीटी कराना पड़ता था और ये सब चीज़ें होती थी। अब ये एनालॉग साउंड जो है ब्रेन को पता रहता है, एंड हम एल्डरली प्रीलिंगुअल बच्चे, बड़े बच्चे भी हम करते हैं और उसका रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हैं। मैंने 50 से ज़्यादा ये वाले इम्प्लांट भी कर दिए हैं और इसके रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे हैं। पिछले 1.5 सालों में मैंने करा है। तो ये तो हो गया टेक्निक एंड टेक्नोलॉजी। और कॉक्लियर इम्प्लांट के साथ आज हम कह सकते हैं कि डेफनेस नो मोर अ डिसेबिलिटी, हम किसी भी प्रकार की डेफनेस को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन हम डेफनेस होने क्यों दें? असली बात यह है, प्रिवेंशन इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। तो हमारे देश में एक तो कॉन्सैंग्विनिटी बहुत है, हमारे मुस्लिम भाइयों में क्लोज मैरिजेस, भाई बहन में शादी करना जिसको हम कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं, उसके कारण मैक्सिमम डेफनेस हमारे मुस्लिम भाइयों के बच्चों में होती है, और जो कि ये बहुत एक बड़ी समस्या है। उनको हमें सिखाना है, उनको हमें बताना है, उनको हमें रिक्वेस्ट करना है कि ये कोशिश करें क्लोज मैरिजेस ना करें। दूसरी जो चीज़ें हैं, रुबेला, मीजल्स, मम्स, टॉक्सोप्लाज्मा, HIV, ये सब भी जो हैं, these viruses have a predilection for the inner ear। तो ये नाक के रास्ते या ब्लड के रास्ते हमारे इनर ईयर में पहुंच जाते हैं, जिससे कि ये कॉक्लिया खराब हो जाता है, उसके हेयर सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इन वायरसेस की वजह से। और कोविड ने तो कमाल कर दिया। कोविड वायरस भी इन्हीं वायरसेस की तरह उसका प्रिडिलेक्शन है इनर ईयर के लिए। और इन्होंने मेरा एक लेक्चर है, पोस्ट कोविड सीक्वली ऑफ हेयरिंग लॉस, टिनिटस एंड वर्टिगो, आप गूगल में देख सकते हैं। और 30% बढ़ के अब हमारे पास ये हेयरिंग लॉस और ये सब आ रहा है। हाँ, ये कंजेनिटल डेफनेस तो नहीं है, ये बड़ों में होता है, क्योंकि अभी ये हमारा रिसर्च नहीं हुआ कि क्या माँ में कोविड हुआ तो बच्चे को होगा, ये अभी हमें नहीं पता लगा, हमें और रिसर्च इस पे करनी है। बट बड़ों में तो ये डेफिनेटली हो रहा है, जिसके कारण कि एल्डर में अगर कोविड हुआ है तो 2 साल बाद भी उनको हियरिंग लॉस, टिनिटस और वर्टिगो हो रहा है, बिकॉज हमारा जो बैलेंसिंग सिस्टम है कान का वो भी इनर ईयर में होता है, जिसको हम वेस्टिब्यूल कहते हैं। कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल जुड़े रहते हैं और इसके कारण ये होता है। तो हमें एक तो बचाना है, नॉइज पोल्यूशन से तो बचाना ही है। ये जो हॉर्न्स बजाते हैं और हेडफोन्स यूज करते हैं, ये सब तो है ही खराब। लेकिन कोविड के बाद भी हमें रियलाइज करना है कि अगर जिसको कोविड हुआ है और जरा सी भी प्रॉब्लम शुरू हो रही है तो हम कान में इंट्राटिम्पैनिक डेकाड्रोन लगा के इसको ठीक कर सकते हैं। हम कान के अंदर इंजेक्शंस लगाते हैं ताकि स्टेरॉइड्स का साइड इफेक्ट्स भी ना हो बॉडी पे, और ये सारा जो है इनर ईयर में चले जाएं स्टेरॉइड्स, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं इंट्राटिम्पैनिक डेकाड्रोन के। तो वही मकसद है। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि हम जैसे ही कोई सिम्टम्स आए आप डॉक्टर के पास आइए, दिखाइए, क्योंकि आप हम प्रिवेंट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं।